ओके, हेलो, वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड हमारे प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से दैट इज माय अंकिता सिंह और प्रेम शंकर सिद्धार्थ। okay, हम दोनों आपका वेलकम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिक्स वाला विद्यापीठ भोपाल। ये हम एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं आप सबके लिए, जो आपकी बहुत मदद करने वाला है अभी की सिचुएशन में, जब आपने 5th मई का नीट का एग्जाम दिया है। बेसिकली इट्स अ नीट 2024 इनसाइट्स फॉर नीट स्टूडेंट्स। हमारे प्यारे से बच्चे जो अभी थोड़े से घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना स्कोर हो गया है और क्या हम फ्यूचर में करने वाले हैं, उन सारे डाउट्स को, उन सारी दिक्कतों को हम दोनों मिलकर यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए हम आज का ये अच्छा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बेटा, अगर हम बात करते हैं नीट के कट ऑफ की, तो बेटा नीट का कट ऑफ अगर हम देखें तो उसके कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं बच्चा। एक तो होता है कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है, आपका नीट का एग्जाम कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं वो। दूसरा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कि पेपर आपका मॉडरेट था, बहुत इजी था या हाई डिफिकल्टी लेवल था। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ कम जाता है, और पेपर का लेवल अगर इजी होता है तो कट ऑफ ज्यादा जाता है। अगर हम बात करते हैं 5th मई की, तो हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 25 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट किया है ये पेपर, जिसमें से 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे आपकी एमबीबीएस की सीट्स के लिए। मतलब आप देखिए कितना टफ कंपटीशन है यहाँ पे। पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 4.5 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार अटेम्प्ट किया है। और अगर पेपर को देखा जाए तो पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का ही पेपर बना था। चलिए अब हम एक बार पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं। मैम, जैसे हमने एनालाइज किया, जो हमारे एक्सपर्ट टीम ने एनालाइज किया, उसमें ज़्यादातर हमने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे बायोलॉजी का जो पेपर है वो बहुत इजी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस के लेवल थे उनमें बहुत ज़्यादा इजी हमको देखने को मिला। मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, सेम टू सेम वही उठ के, या एनसीईआरटी की लाइंस जो उठ के वही आ गए थे। केमिस्ट्री में भी हमने जो लेवल ऑब्जर्व किया है वो इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी, बहुत सारे क्वेश्चन हमको इजी मिले और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जी मिले जो बहुत मॉडरेट लेवल के थे, इतना एकदम बहुत हार्ड नहीं था। तो मतलब ये है कि बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट में तो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी में 360 ऑफ द 360 मार्क्स कर सकते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल आए भी हैं। सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी 180 में से 180 बहुत सारे बच्चों के, इवन तो अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत भी हुए तो 175 के आसपास स्कोर कर ही सकते हैं। फिजिक्स का लेवल अगर देखा जाए मैम तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हर साल के कंपैरिजन में, चूंकि जैसे बात होता है एनालिटिकल और कैलकुलेटिंग होता है, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं ना मैम, उनके लिए तो ये कम थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल का होता ही। तो क्वेश्चन जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया, फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के, इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस के लेवल के थे। थैंक यू मैम। तो बेटा देखिए, प्रेम सर ने आप सबको बताया कि हमारे क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे। बायो में अगर आप जोलॉजी पोर्शन की बात करते हैं तो आपने देखा है पिछले साल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन काफी ज्यादा था। इस बार उन्होंने पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की है, तो मैथ्स का कॉलम उन्होंने काफी डाले हैं। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है। कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस में फिजिक्स में थोड़ी कॉन्स्पिरेंसीज हैं, थोड़ी इश्यूज हैं, खैर वो सब बात की बातें हैं। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल का कट ऑफ हाई जाने ही वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का है। हाँ जी सर। ओके बेटा, यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज एक एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके आए हैं। आप सब ने अपने मार्क्स बिल्कुल कैलकुलेट कर लिए होंगे, आंसर की मैच कर ली होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा। सबकी पसंद का कोई ना कोई कॉलेज होगा, सबका कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज होगा। कोई अपने घर के पास लेना चाहता है, कोई चाहता है कि चलो घर से थोड़ा दूर जाके पढ़ लेते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी का ड्रीम होता है एम्स जाएंगे, एम्स के हॉस्टल में रहेंगे, एम्स के एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने एक छोटा सा एक टेबुलर फॉर्म में एक कट ऑफ तैयार किया है, जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपका कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, प्रेम सर प्लीज थोड़ा सा बताइए। थैंक यू मैम। मैम, जैसे मतलब जो पेपर के हिसाब से जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेट मतलब एज्यूम कर रहे हैं, उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो
कट ऑफ होगा मैम वो 565 से लेके 560 के बीच में है। इसमें मतलब जो कॉलेज है, गवर्नमेंट जीएमसी के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका जो कट ऑफ है वो इतना चला जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू, कट ऑफ का मतलब ये है कि मिनिमम जो मार्क होता है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जीएमसी के लिए, जैसे हम उदाहरण के लिए अगर लें तो हमारे इंदौर का जो एमजीएम जो कॉलेज है उसके लिए अगर कट ऑफ लें तो मिनिमम इतनी मार्क्स पे आपको मिल सकते हैं, चांसेस हैं। सेम टू सेम हमारा ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है, मतलब इस साल जो हम उम्मीद कर रहे हैं मैम वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जीएमसी के लिए, राइट, 558 से 564 के बीच में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है एससी कैटेगरी के लिए मैम। एससी कैटेगरी के लिए जो हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो 480 से लेके 495 के बीच में ये रहेगा कट ऑफ। और रिजर्व कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी का जो मार्क होता है मैम वो 430 प्लस मांग के चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो जाता है ना, सीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर साल सीट भी चेंज होती है एमसी। थैंक यू। ओके बेटा, तो ये एक गवर्नमेंट कॉलेज का एक बेसिक कट ऑफ था। आप, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं बहुत तैयारी के साथ देते हैं, आप सब लोग, आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज ही पसंद है और गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना चाहते हैं। तो एक उसका बेसिक कट ऑफ था, आप अपना जो स्कोर है उसको इस कट ऑफ से मिला के एक कॉलेज चूज कर सकते हैं आपके लिए। ओके बेटा, यहाँ पे ये एक आपको और हेल्प करेगा। आपके कुछ कॉलेजेस हैं एमपी के और उन कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कैसा कैसा रहने वाला है, तो ये भी आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं। तो ये भी आपको प्रेम सर एक्सप्लेन कर देंगे। मैम ये जो हमारे जो कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश की, तो इसमें जो कॉलेजेस हैं वो टोटल गवर्नमेंट जो है वो 15 है। इनमें से हमने कुछ को लेके रखा है, जैसे एमजीएम इंदौर फेमस है, सभी जानते हैं मैम, बच्चे भी बहुत काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सेम टू सेम ऐसा जीएमसी भोपाल है, ग्वालियर जीएमसी, जबलपुर का जीएमसी जो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी जाने के लिए बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका जो कट ऑफ इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग जो जाने वाला है या जो उम्मीद किया जा रहा है वो मैम, जैसे जनरल कैटेगरी का है कि जनरल कैटेगरी का सपोज कोई बच्चा है तो अगर वो 600 प्लस मार्क्स रहता है उसका, तो वो आसानी से उसको फर्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज ये अलॉट हो सकता है। सेम टू सेम ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे का 580 प्लस मार्क्स आ रहा है या 580 के आसपास आ रहा है तो वो आराम से एज्यूम कर सकता है कि उसको ये कॉलेज है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, मतलब प्रियोरिटी के बेसिस पे। क्योंकि क्या होता है मैम, बच्चे भी जो प्रियोरिटी ऑर्डर में कॉलेजेस के है ना प्रेफरेंस भरते हैं। सेम टू सेम मैम एससी कैटेगरी का 550 प्लस है, तो इन दोनों का तो ऐसा रहता है कि हाँ भाई चांसेस तो मैक्स टू मैक्स रहते हैं, बस दिक्कत इन दोनों का रहता है क्योंकि इन दोनों में क्या होता है वेरी करता रहता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। आंसर्स की भी कुछ साल चेंज हो जाती है मैम, इस साल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हमारा अभी आंसर एक्यूरेट आंसर देना बाकी है जो क्लेम करेंगे हम लोग। सेम टू सेम मैम भोपाल जीएमसी का 580 है, ओबीसी के लिए 570 प्लस मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी के 530 सोच रहे हैं हम लोग, एसटी कैटेगरी के लिए 440 के आसपास मार्क्स एज्यूम कर रहे हैं मैम, है ना। जीएमसी ग्वालियर का भी सेम टू सेम ऐसे ही 575 के आसपास। जनरल कैटेगरी का अगर देखा जाए मैम, अगर जबलपुर जो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो 575, दोनों का लगभग सेम ही है मैम, क्योंकि क्या है कि ये चारों जो कॉलेजेस है ना टॉप कैटेगरी में। रही बात एम्स की, तो एम्स जो है मैम वो ऑल इंडिया कैटेगरी के हिसाब से मतलब काउंसलिंग लेंगे। तो एम्स का मैम जैसे भोपाल जो एम्स है उसका हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 695 के आसपास रहने वाला है जनरल कैटेगरी के मैम, है ना। और ओबीसी का अगर देखा जाए तो मैम 672 एज्यूम कर रहे हैं मार्क्स, कि अगर कोई बच्चा 672 प्लस मार्क्स लेके आया है तो उसको चांसेस है कि एम्स भोपाल मिल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी और एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, तो एसटी का तो 603 हम लोग सोच रहे हैं और एससी कैटेगरी का 650 के आसपास मार्क्स एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके बेटा, सो ये आपके एमपी के कॉलेजेस के बारे में हो गया। सर ने एम्स के बारे में भी आपको, एम्स भोपाल का भी एक बेसिक कट ऑफ बता दिया है, तो आप बिल्कुल अपना स्कोर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेटा, अगर मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं अभी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे बिलीव्स होंगे जो लग रहा होगा कि नहीं पूरे हुए हैं।
आपको ये भी लग रहा होगा कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से बस 1 लाख का ही सिलेक्शन होने वाला है। बात आती है 24 लाख बच्चों की। वो 24 लाख बच्चे आगे अब क्या करने वाले हैं? क्या वो 2025 के नीट की तैयारी करेंगे? क्या वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर देंगे? या फिर वो अभी थोड़े से कंफ्यूजन में है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेके तैयारी कर लेते हैं? बहुत सारे बच्चे बेटा हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर या मैम मैं इस कॉलेज में ये डिग्री में एडमिशन ले लेता हूँ, साथ में नीट की तैयारी करूंगा। तो ये छोटे छोटे डाउट्स और बिलीव्स और क्वेश्चन सर इनके माइंड में बहुत आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज आपकी क्लियर करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिनको पता है कि हाँ मेरा नहीं होने वाला है, मेरा स्कोर कम आया है, मुझे मेरे पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा या मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला मुझे, तो बेटा आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने जाके पेपर दिया, आपने उसके लिए मेहनत करी, आपने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आपने अपनी बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें छोड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया है, अपना 100% दिया है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया है तो मैं तो यही बोलूँगी बेटा आप निराश मत होइए, आप बिल्कुल उत्साह के साथ फिर से 1 साल लग के ज़्यादा अच्छे से तैयारी करिए और एक एक्सपीरियंस टीम के साथ तैयारी करिए। जैसे हमारे फिजिक्स वाला की टीम है, तो मैं आपको बिल्कुल बोलती हूँ अगर आप 100% देंगे, आपकी फैकल्टी आपको 100% देगी, तो आपका सिलेक्शन तो तय है, बिल्कुल तय है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उनमें से बहुत से बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ सजेशंस लेके आए हैं। पहले देख लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो तुरंत 12th के साथ एग्जाम दिया होगा सर उन्होंने, कुछ बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट ड्रॉप होगा, सेकेंड ड्रॉप होगा, थर्ड ड्रॉप होगा, तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं कि आपको बेसिकली ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हम आपकी मदद कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले जो कैटेगरी का बच्चा आता है, एक वो बच्चा जिसने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है नीट को लेते हुए, मतलब आपने नीट की तैयारी भी की है और 12th बोर्ड की तैयारी भी की है। आपको पता है कि जब बच्चा 12th बोर्ड के साथ नीट करता है तो उसके पास में बोर्ड का प्रेशर बहुत होता है सर बच्चे के पास में। तो वो जो बोर्ड का प्रेशर है उसके साथ में नीट की तैयारी करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। बच्चे के ऊपर बोर्ड का प्रेशर होता है जो कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन में बाधा डालता है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं। जो बच्चे इन कैटेगरी में आ रहे हैं वो मुझे लगता है इस पॉइंट से बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे। जैसे बेटा सिली मिस्टेक तो एक जनरल पॉइंट है जो हर बच्चा करता है और ये आप लोग अमूमन करते ही करते हैं, चाहे वो एक फ्रेशर बच्चा कर रहा हो या ड्रॉपर बच्चा कर रहा हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पैनिक एंड एंजाइटी अटैक, ये बहुत कॉमन होता है। अगर एक बच्चे की बात करें तो जब वो पेपर देने गया है और उसने सर बहुत तैयारी की है बच्चे ने, मगर इतनी तैयारी के बाद भी उसे लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसका माइंड एंजाइटी फील करता है, उसका माइंड काम नहीं रहता। तो ऐसे में ये इस तरह की इमोशंस का आना बहुत कॉमन है बेटा, इसमें कोई बेकार बात नहीं है, आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इससे सीखने की जरूरत है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूँ तो ये चीज मेरे सिलेक्शन के बीच में नहीं आनी चाहिए। बेटा नेक्स्ट होता है रॉन्ग बबल, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। आप बोर्ड की प्रिपरेशन करने के चक्कर में आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपको ये लगा कि मैं पहले नीट का पढ़ लेता हूँ, फिर कभी लगा आपको मैं बोर्ड का पढ़ लेता हूँ, तो ये बोर्ड और नीट के बीच में आप कहीं फंस के रह गए और आप दोनों को 100% नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं आपको लगा कि जितना मैं कर सकता था या जितना मैं कर सकती थी मैं उतना नहीं दे पाई हूँ। तो बेटा ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी चीज में 100% नहीं दिया है और आपके नंबर अगर 350 के आसपास भी हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ड्रॉप लीजिए, आप एक बार फिर से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। 2025 की तैयारी सर ये लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आपने फिर भी कोशिश की है, आपने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है अपने लिए, तो मैं तो बोलूंगी ये जो बोर्ड का प्रेशर आपके साथ था जिसने आपको 100% काम नहीं करने दिया,
अब वो नहीं रहेगा, आप 100% काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जज्बे के साथ मेहनत कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है बेटा मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, आप में वो जज्बा है, वो हिम्मत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस टाइटल को पाने से। बस बेटा 1 साल की मेहनत है, वो आप बिल्कुल करिए, बट हाँ इंश्योर कीजिए कि वो 1 साल आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां भी मेहनत करें वहां पे आप कोशिश कीजिए कि आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जैसे अगर मैं बात करती हूँ फिजिक्स वाला की, तो यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग कराई जाएगी, प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन कराया जाएगा, आपको प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा, आपके टाइम मैनेजमेंट में हम आपकी मदद करेंगे, आपके मेंटरशिप में हम आपकी मदद करेंगे, आपकी पूरी जर्नी में छोटा दिक्कत हो या बड़ी दिक्कत हो, हर जगह हम आपके साथ खड़े हैं, आपको उस जर्नी तक एंड तक लेके जाएंगे, आपको सक्सेसफुल कराएंगे। बस ये है, आपको हमारे साथ जुड़ना है बेटा। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपने 100% दिया, हमने 100% दिया, तो बिल्कुल आपका नीट जो है श्योरली क्लियर हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं बेटा, कुछ बच्चे होते हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं सर कि मैं पूरे साल बोर्ड पढ़ूंगा, जब बोर्ड का पेपर खत्म हो जाएगा तो आखिरी के 2 महीने में क्रैश कोर्स या कोई फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लूंगा और फिर कर लूंगा। तो बेटा ऐसे में भी आपने 100% नहीं दिया है, और आप में कहीं ना कहीं इस वजह से मोटिवेशन भी नहीं आया होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, बहुत सारे सेल्फ डाउट रहे होंगे। तो बेटा ऐसे में भी आप बिल्कुल 1 साल अपने उस ड्रीम को दीजिए। अगर आपने सोचा है कि मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं, आप 1 साल बिल्कुल दीजिए, आप 1 साल तैयारी कीजिए और उसको आप बिल्कुल सक्सेसफुल करिए। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़ के उस ड्रीम को सक्सेसफुल हम आपके साथ मिलके करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट जो कैटेगरी अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी 2nd या 3rd अटेम्प्ट। ओके, तो 2nd या 3rd अटेम्प्ट के जो बच्चे होते हैं बेटा, उनके अंदर कुछ दिक्कतें जो उन्होंने फेस की होती हैं, वो क्या क्या होती है। एक तो बेटा उनके पास ना गाइडेंस नहीं होता है, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिली है उन्हें, वो तैयारी कर रहे हैं पर जगह जगह पे कहीं कहीं उनको बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बहुत हर्डल आ रहे हैं, बट उनके पास में कोई सजेशन देने वाला नहीं है, उनको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई मेंटोर करने वाला नहीं है, जिस वजह से वो बहुत दिक्कत में है, वो अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो। तो बेटा उस केस में भी आप जो है क्लियर ना कर पाने का एक रीजन इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइम मैनेजमेंट। बेटा टाइम मैनेजमेंट आप सबको पता है, कोई भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर 2nd और 3rd अटेम्प्ट में हैं और मान लीजिए आपने टाइम मैनेज नहीं किया, तो वो भी एक रीजन होता है कि आप क्लियर ना कर पाए हो। देन नेक्स्ट है वीक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सबको पता है, ये बहुत जग जाहिर बात है बच्चा कि बायो तो आपकी बहुत अच्छी होती है, आप बायो में 360 में से 360 ले आओ, बट आपका पेपर का कट ऑफ तो चलो क्लियर हो जाएगा, मगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके नीट क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेटा बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बायो को अच्छा करके चला जाता हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री देख लूंगा। बेटा ऐसे नीट क्लियर नहीं होता है, मैं आपको डेफिनेटली बता दूं। अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देन टू मच प्रेशर, 2nd अटेम्प्ट है, 3rd अटेम्प्ट है, क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है मेरी इनमें से कोई गलती है, मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने इस तरह की कोई गलती दोहराई है जिस वजह से मेरा नहीं हुआ है, चाहे 2nd अटेम्प्ट हो 3rd अटेम्प्ट हो, फिर भी स्कोर एक अच्छा खड़ा कर लिया है आपने, ओके 350, 450, 500 के आसपास, आप बिल्कुल 1 साल और दीजिए उसको और उस 1 साल में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। हमारे साथ फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और बशर्ते आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको मेहनत करनी है और अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है। तो प्रेशर में मत आइए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए।
अगर आप में जुनून है ना डॉक्टर बनने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। देन डिपेंडिंग ऑन क्रैश कोर्स, क्या होता है, ड्रॉपर के बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए किसी ने सेकेंड ड्रॉप लिया है, तैयारी उसने पूरी की है पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उसने फिर थर्ड ड्रॉप ले लिया, वो ये सोचता है मैंने पढ़ तो सब लिया है, मैं पहले घर पे बैठ के खुद से पढ़ लूंगा और फिर उसके बाद आखिरी में कोई क्रैश कोर्स ले लूंगा। बेटा आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आपने अगर 1 साल लग के तैयारी की थी ना किसी मेंटोर के साथ में, मतलब आपको मेंटोर की जरूरत लगती है, क्योंकि आपका मेंटोर के साथ में क्लियर नहीं हुई है चीजें, मतलब आपको और एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है, आपको और एक्स्ट्रा 24/7 वॉच की जरूरत है। तो बेटा उसके साथ में आप क्रैश कोर्स के साथ में क्लियर नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चे इस क्रैश कोर्स को करने की भी सोच रहे हैं तो आप ये ड्रॉप आउट कर दीजिए, एक प्रॉपर ऑफलाइन सिस्टम से जुड़िए, एक प्रॉपर मेंटोरशिप सिस्टम से जुड़िए, एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़िए और वहां पे अपनी तैयारी कीजिए, जिससे आप इंश्योर हो जाए कि मैंने 1 साल 100% देना है, नेक्स्ट ईयर तो मेरा क्लियर होगा ही होगा। श्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा, 1 साल बहुत जरूरी होता है। ओके, फैमिली प्रेशर, पर्सनल इश्यूज ये होते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा तुम्हारा 1 साल ऑलरेडी हो गया है, अब नेक्स्ट ईयर तुम देना ही है, करना ही है। फ्रेंड्स को देखते हैं कि मेरे साथ के फ्रेंड्स का हो गया है, वो MBBS कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं अकेला बचा हूँ या अकेली बची हूँ मेरे ग्रुप में। तो बेटा इन सब प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, ये सब नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, ये उल्टा आपको आगे बढ़ाने की जगह पीछे लेके जाएंगे। आप दूसरों के साथ क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आपके साथ क्या हो रहा है, आगे आप क्या अपने जीवन में करने वाले, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरे लेक्चर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारी चीजें करते हैं, मगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बेटा नीट का तो पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही है ना, नीट में तो फाइनली आपको क्वेश्चन ही लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहाँ से समझोगे बच्चा कि आपने जो पढ़ा है वो आप सही से उसको पेपर में कॉन्सेप्ट को निकाल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आपने ज्यादा नहीं की है और अच्छे से नहीं की है तो भी आप इसको ऑप्शन रख के एक और अटेम्प्ट अपने आप को बिल्कुल दे सकते हैं। नो सेल्फ एनालिसिस, पूरी जर्नी में जहां जहां आप अटके होंगे, ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, आपने खुद को परखा ही नहीं, आपने खुद की गलतियों पे ध्यान ही नहीं दिया, आप बस चले जा रहे थे और करे जा रहे थे। तो बेटा ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, आप बहुत मेच्योर इनफ है। अगर आपने एक डिसीजन लिया है नीट क्लियर करने का तो मतलब आप मेच्योर तो हो गए हैं, आप में काबिलियत है खुद के लाइफ डिसीजन मेकिंग की। तो बेटा उस जर्नी में आप बहुत समझदारी से काम लीजिए, अपनी सारी दिक्कतों को अपने मेंटोर से डिस्कस कीजिए, एक्सपीरियंस फैकल्टीज से डिस्कस कीजिए और आगे जाके जो नेक्स्ट ईयर आप 2025 में नीट देंगे तो आपका वो नीट श्योरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि ये पॉइंट्स हैं हमारे जिनकी वजह से क्लियर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल अगर उनमें हिम्मत है, जज्बा है कि वो 1 साल अच्छे से करेंगे और इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप के साथ तैयारी कीजिए और 1 साल बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मैम आपने तो सभी चीज़ें बता दी है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू इस सेशन के लिए और फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट मैडम की साइड। ओके बेटा, आई थिंक हम दोनों आपकी कुछ तो मदद कर पाए होंगे, आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमसे पर्सनल इंटरेक्शन करना है तो आप बिल्कुल हमारे फिजिक्स वाला विद्यापीठ पे आ सकते हैं। ओके, ऑफलाइन सेंटर पे आइए, आप हमसे मिलिए, अपनी दिक्कतें बताइए, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं आपके लिए, आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी काउंसिल चाहिए तो आप फील फ्री बेटा, बिल्कुल आप फील फ्री कीजिए, आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम बोथ ऑफ अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।